दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें आदिलाबाद के जंगल का एक सीन दिखाया जाता है। सीन में एक छोटी सी लड़की एक अंग्रेज लेडी के हाथ पर एक टैटू ड्रॉ कर रही होती है और साथ ही बहुत ही सुरीली आवाज में गा रही थी। तभी अचानक से वो अंग्रेज लेडी के हस्बैंड, जो कि उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नर थे जिसका नाम स्कॉट है, वहाँ पहुँच जाते हैं। स्कॉट को उनकी वाइफ ने कहा, मुझे ये बच्ची का गाना बहुत अच्छा लगा, इससे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तभी स्कॉट का मैनेजर स्कॉट के कहने पर कुछ सिक्कों के बदले बच्ची को ले जाने लगता है। पहले तो बच्ची के पेरेंट्स को लगा था कि गाने को सुनकर खुश होकर ये सिक्के दिए गए हैं, क्योंकि जंगल के इन लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। जब इन लोगों ने देखा कि बच्ची को गाड़ी में उठाया जा रहा है, तब उस बच्ची के पेरेंट्स को पता चला कि अंग्रेज ने जो सिक्के दिए थे वो उसकी बच्ची को खरीदने की कीमत थी। इस बच्ची का नाम है मल्ली। मल्ली की माँ बहुत दूर तक दौड़ते हुए गाड़ी का पीछा करती है। ये देखकर एक अंग्रेज सोल्जर ने एक बड़ी सी लकड़ी लेकर उसके माथे पर मार दिया। तभी मल्ली की माँ बेहोश हो गई और मिट्टी में गिर गई। इसके बाद हमें 1980 का सीन दिखाया जाता है। सीन में हम देखते हैं कि दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि उन सभी को पता चल चुका था कि कोलकाता में लाला लाजपत राय को अरेस्ट कर लिया गया है। ब्रिटिश पुलिस आंदोलनकारियों को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर, जो कि एक भारतीय है, वो लोगों के बड़े झुंड में जाकर सबको बहुत बेरहमी से मारता है और उनके लीडर को पकड़कर जेल में डाल देता है। ये पुलिस ऑफिसर का नाम था राम राजू। इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली का नवाब निजाम ने एक आदमी भेजा ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट के सेक्रेटरी के पास। वो आदमी ने सेक्रेटरी को बोला, तुम लोग जो आदिवासी बच्ची को यहाँ पर लाए हो, ये तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि कोई भी इन आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ करता है तो ये लोग उन पर बहुत भारी पड़ते हैं। अगर उनके लीडर को ये पता चला तो वो शेर के मुंह से भी बच्ची को लेने आएगा, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जंगल में कुछ लोग शेर भेड़ियों को जाल में फंसाकर पकड़ रहे थे। तभी वहाँ भीम नाम के एक शख्स ने एक टाइगर को पकड़ लिया और पकड़ते हुए वो उससे बोलता है, मुझे माफ कर देना, हम अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल स्कॉट उस साल का बेस्ट पुलिस को अवार्ड दे रहा था, जहाँ पर दिखाया गया इतना रिस्क लेकर इतने बड़े दंगे को अकेले रोककर और उसके लीडर को पकड़कर जेल में डालने के बाद भी राम राजू को कोई मेडल नहीं मिला। इस बात का उसको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और अंदर से वह बहुत गुस्सा हो गया। इसके कुछ दिन बाद स्कॉट को पता चलता है कि एक आदिवासी आदमी, जो कि उन आदिवासियों का लीडर है जहां से मल्ली नाम की लड़की को उठाया गया था, वह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर कोलकाता में छुपा हुआ है। और बताया गया कि बच्ची को ढूंढने के लिए जो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ कर लाएगा उसको स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर राम, जो कि पहले से ही इस पोस्ट को पाने के लिए बहुत बेकरार था, वो इस काम की जिम्मेदारी ले लेता है और कोलकाता जा पहुंचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन आदिवासियों के लीडर भीम भी कोलकाता आ पहुंचा था। वह अपने कुछ साथियों को लेकर कोलकाता में छुपा रहता है और वह एक मुसलमान परिवार के साथ मिलकर भेष बदल कर रहने लगता है। इसके साथ ही वह अपना नाम बदल कर अख्तर रख लेता है। और दूसरी तरफ राम भी कोलकाता पहुंचकर एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि अख्तर ने एक बच्चे को कुछ पैसे देकर नदी से कुछ मछली पकड़ने को बोलता है। जब बच्चा मछली पकड़ने जाता है तब ऊपर से जाने वाली एक ऑयल टैंक ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद ट्रेन के पार्ट्स नदी में गिरते रहते हैं, जिससे उस बच्चे की जान खतरे में चली जाती है। लेकिन राम और अख्तर बहुत कोशिश के बाद उस बच्चे को बचा लेते हैं और तभी से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि अख्तर को स्कॉट की भांजी पसंद आती है, जिसका नाम जेनिफर है, और इससे मिलवाने के लिए राम अख्तर की मदद करता है। उसके बाद एक दिन जेनिफर अख्तर को एक पार्टी में बुलाती है। वहाँ पर उसका डांस देखने के बाद सब दंग रह जाते हैं। फिर जेनिफर उसको अपनी हवेली पर बुलाती है, जो अख्तर की ख्वाहिश थी। इसके बाद अख्तर जेनिफर के घर पहुंचा और तभी वहाँ चुपके से मल्ली से भी मिला, लेकिन उसको निकाल नहीं पाया क्योंकि वह गवर्नर के हाउस में थी और वहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी भी थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राम उस लीडर के जिस आदमी को ढूंढ रहा था उसको पकड़ लेता है और उसको बहुत मारने के बाद भी वह नाम नहीं बताता है। और इसी बीच वह आदमी राम के ऊपर एक खतरनाक सांप को छोड़ देता है। वह सांप करेत था और वह सांप राम को डस लेता है। तभी उस आदमी ने बताया कि वह अब बस और 1 घंटे तक जिंदा रह सकता है। वह आदमी दरअसल भीम के साथ मिला हुआ था और वह भीम का भाई ही था। इधर राम की हालत बहुत खराब हो रही थी और वह कैसे भी करके अख्तर के पास पहुंच जाता है। जब अख्तर उसे देखता है तो बड़ा बेचैन हो जाता है। फिर बाद में अख्तर ने कुछ जड़ी बूटी से उसका इलाज किया और राम को उसके घर पर सुला दिया। राम के पास चलने और बात करने की शक्ति नहीं थी। तब अख्तर ने राम को बोला कि मुझे तुम्हारे पास रहने का मन तो कर रहा है, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है। वह बताता है कि गवर्नर स्कॉट के घर में उसके परिवार की एक बच्ची है जिसे उसे वहाँ से छुड़ाना है। तभी राम को पता चलता है कि वह जिसको ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड अख्तर ही है और उसे यह भी पता चला कि उसका असली नाम अख्तर नहीं भीम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गवर्नर के हाउस के अंदर एक बड़ी सी गाड़ी लेकर
अख्तर दीवार और दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। वह गाड़ी के पीछे का डोर खोल देता है जिससे बहुत सारे टाइगर, लेपर्ड, हिरन, भेड़िए बाहर निकल जाते हैं और सभी गार्ड और कमांडो को मार देते हैं। साथ में भीम भी फाइट करने लगता है। जब भीम मंजिल से थोड़ी सी ही दूरी में था तभी राम ने उसे रोक लिया और राम से भी भीम का फाइट होने लगा। यहाँ भीम बहुत बार राम को बोल रहा था कि मेरे साथ आ जाओ, लेकिन राम ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। इसके बाद राम भीम को अरेस्ट करके गवर्नर के पास लेकर गया और प्राइज के तौर पर राम को स्पेशल ऑफिसर बना दिया गया, जो कि राम का टारगेट था। अब राम अंग्रेजों के आर्म्स गोडाउन का इंचार्ज हो गया था। एक दिन आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राम को चुना गया। इधर दूसरी तरफ गवर्नर के सामने भीम को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए बहुत बेरहमी से मारा जा रहा था, लेकिन वह घुटने टेकने को तैयार ही नहीं था। उसको मारने के लिए राम को ही चुना गया। इसके 2 दिन बाद भीम की फांसी तय हुई, लेकिन तब राम ने प्लान कर लिया कि वो उसकी जान बचाएगा और उसने सभी बंदूकों में से गोलियां निकाल दी। फिर भीम को फांसी देने के लिए शहर के दूसरी तरफ लेकर जाया जाने लगा, क्योंकि राम चाहता था कि मल्ले के सामने भीम को फांसी दे दिया जाए। लेकिन यहाँ गवर्नर इसको कुछ डाउट हुआ और वो राम को मारने आ गया, लेकिन राम किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। फांसी के जगह पर प्लान के हिसाब से राम के चाचा ने भी भीम के हाथों पर एक ब्लेड थमा दी और अपनी रस्सी काटने के लिए कहा। उसके बाद जब मल्ली, भीम और राम फांसी मंच पर पहुंचे तब कमांडर के साथ बहुत एक्शन हुआ। राम और भीम भी बहुत एक्शन किए। कुछ एक्शन के लास्ट राम और भीम ने भी मिलकर फाइट की। कुछ एक्शन के लास्ट मोमेंट पर भीम को लगा कि राम मल्ली को मारने जा रहा है, तभी भीम राम को घायल करके मल्ली को लेकर वहाँ से भाग गया और इसी बीच कमांडो ने राम को पकड़कर जेल में कैद कर दिया। भीम जब अपने जंगल लौटने के लिए एक दूसरी जगह में छुपा हुआ था तब वहाँ पर राम की गर्लफ्रेंड सीता से उसकी मुलाकात होती है, क्योंकि सीता को खत मिला था कि 2 दिन बाद राम को फांसी होने वाली है। इसलिए सीता विशाखापट्टनम से कोलकाता आ पहुंची थी और यहाँ भीम को पता चलता है कि राम भी आजादी के लिए लड़ रहा है। भीम को यह पता चला कि 15 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए राम के पापा की मौत हो गई। राम के पापा एक फ्रीडम फाइटर थे जो अपने बनाए हुए स्कूल में इंडियंस को बंदूक चलाना सिखाते थे। जब अंग्रेजों ने वहाँ पर अटैक किया तब उसके पापा के पास एक ही राइफल था। राम के पापा अंग्रेजों से लड़ते रहे और उनको गोली लग गई। तब वो राम को बोले कि अगर हम एक ही बंदूक से अंग्रेजों से इतना लड़ सकते हैं तो सोचो अगर सबके हाथ में बंदूक रहेगा तो हम अंग्रेजों को देश से हटा सकते हैं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम सबके हाथ में बंदूक लाओगे। यह कसम रखने के लिए राम को स्पेशल ऑफिसर बनना था। राम की कहानी सुनने के बाद भीम अपनी गलती समझ गया और सीता को वचन दिया कि वो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, राम को हम यहीं पर लाएंगे। जब ये पूरी बात भीम सुन रहा था तब जेल में राम को बहुत मारा जा रहा था। उसका सारा बदन खून से भर गया था। इसी बीच जेनिफर की मदद से भीम गवर्नर हाउस में घुसकर राम को जेल से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और तभी राम को कंधे में बिठा के सबसे लड़ने लगा और वहाँ से भागने लगा, क्योंकि राम के पैर की हालत इतना खराब था कि वो ना ही चल सकता था और ना ही दौड़ सकता था। जब वो लोग भाग रहे थे तब गवर्नर, स्कॉट के कमांडो दोनों के पीछे पड़ गए। कंधे में बैठा राम और चलता हुआ भीम कमांडो के साथ फाइट कर रहे थे। कुछ देर बाद राम और भीम एक सेफ जगह पहुँचे और उसके बाद भीम कुछ जड़ी बूटी लाकर राम को तंदुरुस्त बनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी फिर से बहुत सारे कमांडो उधर आ गए और भीम को बंदूक की नोक पर ले लिया। तभी देखा गया कि एक तीर आके ऑफिसर के सीने के बीच लगा। तब दिखाया गया कि राम ने भगवान राम का रूप ले लिया था। एक्चुअल राम को जिस पोजीशन में भीम ने रखा था वह एक्चुअली भगवान राम का मंदिर था और राम का कपड़ा खून से भींगा हुआ था, इसलिए वहाँ पर लहराता हुआ झंडे को उसने पहन लिया और मंदिर से ही वह धनुष उठा लिया। उसके बाद राम और भीम ने बहुत जबरदस्त फाइट किया। ये पूरा फाइट राम ने धनुष से लड़ा। ये काफी अच्छा फाइट सीन। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको रियलाइज होगा कि कितना बढ़िया फाइट सीन था। इसके बाद वो दोनों उन सभी कमांडोज को मार देते हैं। फिर दोनों गवर्नर के घर पर जाकर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देते हैं। उसी ब्लास्ट में गवर्नर, स्कॉट और उसकी वाइफ मारे जाते हैं और भीम सभी हथियार को लेकर राम के सामने रख देता है। इसके बाद फिल्म का जो अंतिम सॉन्ग दिखाया जा रहा है उसमें दिखाया गया कि मल्ली उसकी माँ के पास पहुँच गई। राम उसके गाँव में बहुत सारे हथियार लेकर पहुँचा है। सीता को भी उसका राम मिल गया है और भीम को भी उसका प्यार जेनिफर मिल गई है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।